आप लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मैडम हम चेस की गेम को कैसे जीते। कोई अच्छी सी टेक्निक बता दीजिए, कोई शॉर्टकट तरीका बता दीजिए, कोई ऐसा ट्रिक बता दीजिए जिससे कि हम खेल को जीत जाए। तो शतरंज की गेम को जीतने के लिए आपको गेम के दौरान होने वाले 3 अलग अलग चरणों को समझना होगा और फिर उसे अच्छे से खेलना होगा। तो शतरंज के खेल को 3 अलग अलग चरणों में विभाजित किया गया है, यानी इस गेम में 3 फेसेस है। तो पहला फेज जो है, पहला चरण जो है उसे हम कहते हैं ओपनिंग। दूसरा चरण या दूसरा फेज जो है उसे हम कहते हैं मिडल गेम। और तीसरा फेज या तीसरा चरण जो है उसे हम कहते हैं एंड गेम। यदि आपने इन तीनों फेज को अच्छे से खेल लिया तो बहुत हाई चांसेस है कि आप गेम को जीत सकते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि ये ओपनिंग, मिडल गेम और एंड गेम क्या होता है। तो ओपनिंग का मतलब होता है कि गेम के शुरुआती स्थिति में खेले जाने वाली 10-15 चालें। तो क्योंकि दोनों खिलाड़ी एक समान स्थिति से चेस की गेम की शुरुआत करते हैं, तो चेस के महारथियों ने हजारों तरीके की ओपनिंग्स को रिसर्च किया है, खेला है, स्टडी भी किया है। तो इसलिए शुरुआती की जो 10-12 चालें हैं वो काफी प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि उस पर ऑलरेडी बहुत सारी रिसर्च और स्टडी हो चुकी है। तो यदि आपको गेम के दौरान जानना हो कि आप ओपनिंग फेज में है या मिडल गेम फेज में पहुंच चुके हैं, तो इसका जानने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। तो जब आप ओपनिंग फेज में होते हैं तो सारे मोहरे डेवलप नहीं हुए होते हैं, राजा की कैसलिंग नहीं हुई होती है। जैसे स्थिति में देखिए कि व्हाइट के जो है वो 3 मोहरे डेवलप हो चुके हैं, ब्लैक के 2 मोहरे डेवलप हो चुके हैं, लेकिन आप बाकी सारे मोहरे व्हाइट के देखिए, ब्लैक के देखिए, वो अभी भी अपने घर के अंदर ही है। राजा की स्थिति देखिए कि वो किस तरह से अभी भी बोर्ड के बीच में बैठा हुआ है, तो राजा की कैसलिंग भी नहीं हुई है। तो इस तरह की जो स्थिति है जिसमें आधे डेवलपमेंट हुए हैं, आधे अभी भी डेवलपमेंट होना बाकी है, तो आप समझ जाइए कि आप अभी भी गेम की ओपनिंग फेज में है। यानी गेम में स्थिति कुछ ऐसी है कि दोनों ही खिलाड़ी जो है वो अभी तक आक्रमण के लिए रेडी नहीं है। दोनों ही खिलाड़ी जो है वो अपने तरीके से धीरे धीरे आक्रमण की तैयारियां कर रहे हैं। तो इसीलिए इस तरह की स्थिति जो होती है गेम में उसे हम ओपनिंग फेज कहते हैं। ओपनिंग के बाद आती है मिडल गेम। और वैसे कोई एग्जैक्ट तरीका तो नहीं है कि भाई अभी ये चाल के बाद ही हम इसको मिडल गेम बोल सकते हैं, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट इसको एक अंदाजा लगाने वाली बात है कि देखिए जरा इस सिचुएशन को कि दोनों के राजा ने कैसलिंग कर ली है, सबके मोहरे देखिए जैसे एकदम एक्टिव जगह पे है, सब डेवलप हो चुके हैं। दोनों साइड के जो मोहरे हैं वो सेंटर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी चालू है। मतलब कोई भी मोहरा जो है वो सो नहीं रहा है, गेम में कुछ ना कुछ काम कर रहा है। और ऐसे लग रहा है कि बहुत ही जल्द जो है अभी यहाँ पे आक्रमण शुरू हो सकता है। ब्लैक व्हाइट पे भी आक्रमण कर सकता है, व्हाइट ब्लैक पे भी कर सकता है। वैसे व्हाइट ने तो अगर देखा जाए तो ऑलरेडी शुरू कर दिया है आक्रमण, अपने इस प्यादे को आगे बढ़ाकर वो ऑलरेडी इस ऊंट पे अटैक कर रहा है। तो इस तरह की जो स्थिति होती है जिसमें सारे मोहरे लगभग डेवलप हो चुके हैं और मोहरे जो है वो कुछ एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ आगे का गेम प्लान बना रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति जब गेम में आ जाए तो आप समझ जाइए कि भाई आप ओपनिंग फेज से निकल के अब मिडल गेम में पहुंच चुके हैं। और ये मिडल गेम जो होता है ना वो बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब आप इसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि सामने वाला क्या खेलेगा, क्योंकि सबके दिमाग अलग चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसी स्थिति में हर खिलाड़ी जो है वो अलग चाल खेलेगा। जैसे कोई खिलाड़ी प्यादा को आगे बढ़ाने की सोचेगा, कोई खिलाड़ी किसी मोहरे को मारने की सोचेगा, कोई खिलाड़ी जो है वो अपने किसी मोहरे को कहीं और जगह लाके रखने की सोचेगा। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जितनी बार आप चेस खेलोगे उतनी बार मिडल गेम का जो पोजीशन होता है वो एकदम बिल्कुल अलग होता है। तो मिडल गेम को किस तरह से हम अच्छे से खेलें ताकि हमारा गेम में एडवांटेज जो है वो एकदम उभर के आए, तो उसके लिए आपको मिडल गेम में होने वाली स्ट्रैटेजीज को सीखना पड़ेगा। अब मिडल गेम के बाद आता है एंड गेम। और आपको कैसे पता चलेगा कि एंड गेम आ गया है? बहुत सिंपल है। बोर्ड पर से ज्यादातर जो मोहरे हैं वो हट चुके हैं।
जैसे यहाँ देखिए कि कितने सारे व्हाइट के और ब्लैक के दोनों ही खिलाड़ियों के मोहरे मारे जा चुके हैं, बोर्ड पर से पूरे हट चुके हैं। अब दोनों ही खिलाड़ियों के पास बहुत ही कम प्यादे और केवल 2-2 मोहरे बचे अगर मैं गिनने जाऊं तो इस तरह की स्थिति को हम एंड गेम कहते हैं। एक और उदाहरण दिखाती हूँ, जैसे ये वाला देखिए, ये भी जो है एंड गेम कहलाएगा क्योंकि ज्यादातर मोहरे जो है वो बोर्ड पर से हट चुके हैं, और ये वाली स्थिति भी एंड गेम ही कहलाएगी क्योंकि मोहरे तो बचे ही नहीं है, केवल दोनों खिलाड़ियों के प्यादे बचे हुए हैं। आप मुझे बताएं कि चेस गेम के 3 फेसेस में से बीच वाले फेस को हम क्या कहते हैं? आपका जवाब मुझे कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।